घर में गरीबी लेकर आती है ये 5 चीजें, तुरंत हो जाएं सावधान। क्या आपके घर में भी धन नहीं टिकता? ऐसा लगता है कि घर से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही। तमाम कोशिशों के बाद भी घर आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है। तो ऐसे में बता दें कि वास्तुशास्त्र में इसके 5 सबसे बड़े कारण बताए गए हैं। दरअसल कई बार व्यक्ति की गलतियों के कारण घर में वास्तु दोष पैदा हो जाता है, जिससे धन की हानि होने लगती है। तो आज हम आपको बताएंगे कौन से वो कारण हैं जिससे घर से दरिद्रता नहीं जाती। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण है घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार है, यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो इससे आपके धन का नाश होता है और घर में गरीबी अपने पैर पसारने लगती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में घर का मेन गेट होना शुभ नहीं माना गया है। दूसरा कारण है घर के मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। शास्त्रों के मुताबिक यदि आपके घर के मेन गेट पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो इससे छाया वेद का निर्माण होता है। और बता दें कि छाया वेद को वास्तुशास्त्र में बहुत हानिकारक माना जाता है। द्वार वेद के कारण घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है और कभी भी घर में धन की बरकत नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं कि घर के सामने कोई पेड़ या वृक्ष नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि घर के सामने कोई खंभा होता है तो ये भी वेद निर्माण करता है, इससे भी धन की हानि होती है। तो वही घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी पानी की टंकी नहीं रखनी। तीसरा है जल से जुड़ा वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के मुताबिक नल से लगातार टपकता पानी भी घर में दरिद्रता लेकर आता है, क्योंकि जितना बेवजह नल से पानी टपकता है उतना ही बिना वजह आपके धन का नाश होता है। ऐसे में यदि आपके घर का कोई नल खराब है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। घर में गरीबी का चौथा सबसे बड़ा कारण है कि घर की दीवारों और दरवाजों पर दरार आना। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है। वहीं घर के मेन गेट को खोलते या बंद करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे आपके घर में धन नहीं टिकता है। पांचवा कारण है घर की दहलीज से जुड़ा। जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है तो ऐसे में घर में निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा होता है। ऐसे घर में रहने से व्यक्ति को कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है और परिवार हमेशा आर्थिक परेशानियों से घिरा रहता है। वीडियो में बने रहे अंत तक। अगला कहानी है हराम की कमाई खाने वालों के लिए बेहद लाभकारी है। ये चाणक्य कहते हैं। चाणक्य की नीतियों और उनकी लोकप्रियता के बारे में सुनकर एक बार एक चीनी दार्शनिक उनसे मिलने आया। जब वह चाणक्य के घर पहुंचा तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। घर में प्रवेश करते समय उसने देखा कि दीपक के प्रकाश में चाणक्य कोई ग्रंथ लिखने में व्यस्त हैं। जैसे ही चाणक्य की नज़र चीनी दार्शनिक पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, फिर जल्दी से अपना लेखन कार्य समाप्त कर उस दीपक को बुझा दिया जिसके प्रकाश में वह आगंतुक के आगमन तक कार्य कर रहे थे। इसके बाद चाणक्य एक दूसरा दीपक जलाकर चीनी दार्शनिक से बातचीत करने लगे। ये देखकर उस दार्शनिक को काफी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अवश्य ही भारत में इस तरह का कोई रिवाज होगा। उसने जिज्ञासावश चाणक्य से पूछा, मित्र, मेरे आगमन पर आपने एक दीपक बुझाकर ठीक वैसा ही दूसरा दीपक जला दिया। दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। क्या भारत में आगंतुक के आने पर नया दीपक जलाने का रिवाज है? प्रश्न सुनकर चाणक्य ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपने मेरे घर में प्रवेश किया उस समय मैं राज्य का कार्य कर रहा था, इसलिए वह दीपक जला रखा था जो राजकोष के धन से खरीदे हुए तेल से जल रहा था। लेकिन अब मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ और यह मेरा व्यक्तिगत काम है, इसलिए मैं उस दीपक का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना राजकोष की मुद्रा का दुरुपयोग करना होगा। बस यही कारण है कि मैंने दूसरा दीपक जला लिया। चाणक्य का ये देश प्रेम देखकर वह चीनी दार्शनिक उनके सामने नतमस्तक हो गया। अगला कहानी है इन 3 तरह के लोगों की कभी नहीं करनी चाहिए मदद। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जीवन भर पड़ सकता है पछताना। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है जिनका पालन करने से आप खुद में परेशानी में डालने से बच सकते हैं। आचार्य चाणक्य को एक महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ के तौर पर जाना जाता है।
लोग आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई चाणक्य नीतियों का पालन कर जीवन में सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि इन नीतियों के जरिए आपको न केवल सही गलत की समझ मिलती है, बल्कि कई ऐसे मौक़ों पर फैसला लेने में भी मदद मिलती है जहां आप असमंजस में होते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम ऐसे लोगों की मदद कर बैठते हैं जिनकी वजह से जीवन भर पछताना पड़ता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार किन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए इन 3 लोगों की मदद। चाणक्य नीति में दिए गए एक श्लोक में इस बात का जिक्र किया गया है कि जीवन में किस तरह के लोगों की मदद कभी नहीं करनी चाहिए। मूर्खा शिष्योपदेशेन दुष्टास्त्री भरणेन च दुःखिते संप्रयोगेन पंडितोप्यवसिदति। पहला, नशे की लत वाले लोग। आचार्य चाणक्य ने जिन लोगों को नशे की लत होती है उनकी कभी मदद नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग यदि कभी मदद मांगे तो मना करने में ही भलाई है, क्योंकि इस तरह के लोग नशे की धुन में सब कुछ भूल जाते हैं और पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। ये लोग नशे के लिए किसी की भी हानि कर सकते हैं। यही नहीं, नशे में इंसान गलत या सही का भेद नहीं रख पाता, इसलिए ऐसे लोगों की मदद कभी नहीं करनी चाहिए। इनकी सेवा करना या धन देना आपको ही ठेस पहुंचाएगा। दूसरा, बुरे चरित्र वाला व्यक्ति। जिस व्यक्ति का चरित्र खराब है उससे दूरी बनाने में ही भलाई है। चाणक्य नीति के अनुसार बुरे व खराब चरित्र वाले व्यक्ति की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों की मदद करने से आप खुद ही मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से समाज और घर परिवार में व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है, इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तीसरा, दुखी रहने वाला व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और हमेशा ही दुखी रहते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इन लोगों की भलाई करने पर भी हमें दुख ही मिलता है। ऐसे लोगों का जीवन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, ये हमेशा दुखी ही रहते हैं। ये लोग दूसरों के सुख से ईर्ष्या करते हैं और कोसते रहते हैं। इस प्रकार ईर्ष्या भाव रखने वाले और बिना वजह दुखी रहने वाले लोगों से भी दूर रहने में हमारी भलाई है। यहाँ दी गई सभी जानकारियाँ सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। थैंक्स।